तमाम दिनों से बढ़कर संडे की एक अपनी ही रूटीन और अपनी ही बात होती है, और इसमें क्या डेली रूटीन हो सकती है संडे की, तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज सारे कामों से फारिग होकर हम लोग निकल रहे हैं उसी मार्केट की तरफ जहाँ मुझे किताबें ख़रीदनी हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ गहमा गहमी का ये पार्टी हाउस में क्या चल रहा है, तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं लेकिन कुछ परेशान परेशान ही नज़र आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक कि ये जी पता कर लेते हैं यहाँ इंतज़ामिया के एक बंदे से। काफ़ी लोग नज़र, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। और यहाँ पे तो जलेबी का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ पे हो रहे हैं इलेक्शन, सालाना इलेक्शन है जी, हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर में, जो 83 साल से 83 इयर्स से इनकी अंजुमन चली आ रही है, उसकी इलेक्शन है। और इसमें मोहम्मद नवाज़ साहब खड़े हैं और ये सारी इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और वोटिंग जारी है। वाह भाई, वैसे ये मुझे फ़र्स्ट टाइम मेरे इल्म में आया है कि अरबाब ज़ौक़ की भी कोई अंजुमन है और उसमें भी मीटिंग होती है। और साथ ही ये जलेबी का अरेंज किया गया है और बड़ी क्यूट सी बच्ची बैठी जलेबी खा रही है। आई थिंक सो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, बचपन से लेकर हम लोग अभी भी इस उम्र तक भी और इससे अगली उम्र तक भी जलेबी को बड़े ही शौक़ से खाया जाता है। शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी लोग जलेबी की तरह ही मूड और मिजाज रखते हैं। अच्छा जी, ये सलमान रसूल साहब भी हैं, ये भी सेक्रेटरी साहब का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये इसके साथ एक और साहब है, ये आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नवाज साहब हो गए। 3 लोग इसमें सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार हैं। और अब ये आप सबसे पहले तो ये देखें ना, अंदर कितनी गहमा गहमी है और बड़ा ज़बरदस्त माहौल, सिटिंग का भी और अरेंजमेंट है, लेकिन मुझे कोई अपने तौर की कोई नज़र नहीं आ रहे। ये हैं जी वज़ीर, सेक्रेटरी, मुसन्निफ़ है, अदीब है, शायर है, कालम निगार है, आई थिंक सो बैंकर कुंवर अब्दुल माजिद ख़ान साहब। तीसरी आँख, तुम्हारे सर और तुम्हारा क्या है जी, तुम्हारे पाँव तुम्हारा सर। और सालूस मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सुना है, लेकिन ये मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये किस किस्म की बुक्स हैं, लेकिन चलें इनको स्टडी करके आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। तो इलेक्शन अभी जारी हैं और मैं वैसे यहाँ किसी काम से आई हूँ, और ये खातून बड़ी ही डिसेंट और बड़ी ही इन्होंने मुस्कुरा कर मुझे भी वेलकम किया। हालांकि मेरा कोई वोट शोट का तो कोई ऐसा इरादा या सीन नहीं था। तो ये सारी एक्टिविटी जारी है, लेकिन मुझे यहाँ पे ख़रीदनी है वो स्पेशल किताब जिसके लिए मैं आई हूँ। और वो कौन सी स्पेशल किताब है, मिलने पर आपको बताती हूँ। और सबसे बढ़कर खुशी ये हुई कि ये देखिए, ये बच्चे अपने वालिद वालिदा के साथ यहाँ किताबें ख़रीदने आए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि चलें मोबाइल से निकलकर ये कुछ बुक्स की भी तरफ राग़िब हुए हैं। और नो डाउट ये इनके लिए बहुत कारआमद होंगे इन फ्यूचर, इसके पता चलता है। और ये मैंने अपनी पिछली भी वीडियो में इसको हाईलाइट करना चाहा था कि यहाँ पे किताबों के साथ साथ ये जो फिल्म डिपो इन्होंने बनाया हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा इस पे काम करे। सालों से लगने वाले इस बुक स्टॉल के नज़दीक ये देखिए क्या हालत है, किताब और कूड़ा साथ साथ। वैसे इसी कल्चर की वजह से हम लोग इसी तरह के लेवल पे रहने पर मजबूर हैं। तो यहाँ ये मुझे किताब मुझे ढूंढनी है, लेकिन ये वो तो नहीं, लेकिन ये हकायात रूमी मुझे नज़र आ गई है। और हकायात रूमी के नीचे ही जो जिस किताब के नीचे थी, वो भी यहाँ के लोगों की पसंदीदा शख्सियत यानी काजी साहब है। और ये बुक भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, काजी और गाजी। तो मैं अपनी किताब ढूंढ रही हूँ, साथ साथ आप भी देखते जाइए। अगर आपको भी लगे कोई आपके इंटरेस्ट की बुक है तो आप भी जाके ले लीजिएगा, आधी से भी आधी कीमत पर थोड़ा रेट करवा लीजिएगा। मगरिब से पहले थोड़ा जाइएगा तो आपको बड़े अच्छे रीज़नेबल रेट पर अपनी पसंद की बुक मिल जाएगी। और ये देखिए, ये मिरर इमेज नहीं है, ये वो गंदा पानी है जो यहाँ गटर से निकल कर आ रहा है, और किताबें भी यहीं पे लगी हैं। और नो इशू, किसी को कोई इशू नहीं है। अरबाब ज़ौक़ की मीटिंग भी सामने है, लेकिन जहाँ पे किताबें किस हिसाब से बिक रही हैं कुछ नहीं पता। तो ये मुझे मेरी किताब मिल चुकी है, ये है जी गुलिस्तान सादी।
दास्तान सादी जो है इसमें बड़ी हकायात हैं, इंफॉर्मेटिव और आपको सबक आमूज़ सिलसिले मिलेंगे। और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ये वो किताब है जो मैट्रिक से मेरे साथ चलती रही है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब मैट्रिक में थी तो हमारे टीचर ने ये एडवाइस किया था कि आप इस बुक को लेके आपने सारी मैट्रिक की तैयारी करनी है। और यकीन मानिए ये मैट्रिक नहीं, ऑल अब तक भी नहीं कहना चाहिए, 2009 तक आपको कह सकती हूँ, ये बुक हर हाल में मेरे पास रहती थी। और अगर आप लोग अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं या कोई कन्फ्यूजन हो तो ये बुक रखिए। ये इसलिए भी कि इंग्लिश टू उर्दू मीडियम लोग, इंग्लिश मीडियम तो यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती इस किस्म की किताबों की। हाँ, जो गवर्नमेंट लेवल्स पे पढ़े हुए बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, उनके लिए बड़ी कारआमद है। तो ये मेरे पास रही है और ये देखिए 125, लेकिन ये आज के रेट की प्राइस नहीं है, ये बहुत पहली जो है ना, ये सालों पहले इसके ये प्राइस हुआ करते थे। अब तो मेरा 400 के करीब तो हो सकती है, आई डोंट नो कि अब इसकी प्राइस कितनी है बहरहाल। लेकिन इसको मैं निकाल चुकी थी उन किताबों के साथ, लेकिन आज नज़र आई तो फिर दिल कर लिया एक दफ़ा कि इसको दोबारा से परचेज़ करके उसी तरह अपने पास रख लूँ। तो अब इसकी इतनी ज़रूरत तो नहीं, लेकिन पढ़ भी सकती है। तो ये यहाँ पे इलेक्शंस का सिलसिला जारी है और मैं अपनी किताब ख़रीद चुकी हूँ। ये देखिए मोटर बाइक मैं आपको दिखाना चाह रही थी, असल में ये बहुत अच्छी लग रही थी। हार्ले डेविडसन तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा वर्जन मुझे मोटर बाइक का नज़र आया। अब हम यहाँ से गए हैं जी बीडन रोड। बीडन रोड में ये हमें एक ख़ास चीज़ ख़रीदनी थी। अब इस ख़ास चीज़ में कहाँ से मिलनी थी वो तो जी ये बेकरी है बीडन रोड की। अब मैं यहाँ पे ज़रा मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि बेकरी दोनों तरफ ही मौजूद है, मेरे लेफ़्ट पे भी और मेरे राइट पे भी। इधर भी बेकरी है, इधर भी बेकरी है। पता करने पर पता चला कि कस्टमर्स को डिवाइड किया गया है ताकि उनको परेशानी ना हो। ज़ाहिर है दिन के टाइम पे यहाँ पे इतना रश होता है कि आप गाड़ी तो लेके अंदर नहीं आ सकते, तो आपको वो रीगल पे शाहराह क़ायद आज़म पे ही खड़े करना पड़ती है और फिर इतना चल के अंदर आना। लेकिन इतना तजारत का ये मरकज़ है तो आई थिंक सो कि ये ठीक ही है कि इन्होंने दोनों तरफ ही दाएं बाएं ही इसको खोल लिया है। तो चलिए हम भी देखते हैं अंदर मैं क्या लेने आई हूँ, ये भी आपको बताती हूँ और क्यों लेने आई हूँ। तो यहाँ पे ये रस हैं जी, रस हैं और ये इनकी सैलड बार है जो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी खाली नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो चलिए मज़ीद अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम असल में पहले इनकी समनाबाद वाली ब्रांच पे जाते रहे हैं जहाँ आपको अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन रश वहाँ भी बड़ा होता है। लेकिन एटलीस्ट सड़क पे आपको जगह मिल जाती है पार्क करने की और कोई ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता। तो ये बाई चांस से हमारी दरियाफ़्त हुई थी। एक दिन रात को इसी रोड से हम गुज़र के लक्ष्मी की तरफ जा रहे थे तो ये बेकरी का जलता हुआ साइन, तो पता करने पे पता चला यहाँ भी बेकरी मौजूद है। तो उस दिन से हम संडे को अगर हम निकलते हैं तो हम यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ परचेज़ कर लेते हैं। तो ये हेल्दी डाइट में शुमार नहीं होता, लेकिन इसकी एक चीज़ जो ना हमारे लैंडलॉर्ड साहब ने भेजी थी हमें, वो हमें बहुत ही मज़ेदार लगी। और हालांकि पता है उसमें क्रीम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसका अपना ही मज़ा है। तो ये सारा इनके देखिए। अच्छा, इनकी इस बेकरी की एक मशहूर बात ये है कि इन्होंने चॉकलेट फाउंटेन रखा हुआ है। वो भी आपको दिखाती हूँ। ये इनके केक्स वगैरह आप देखिए, बहुत टेस्टी होते हैं, मज़ेदार होते हैं, रीज़नेबल प्राइस होते हैं सबसे बढ़कर। तो ये सैलड बार में से मुझे अपने लिए तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि मैं ख़रीदूँ अपने लिए, इसलिए कि मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड डाइट की तरफ अभी जाना है। तो ये देखिए ये चल रहा है, अगर आप गौर करें तो ये आपको बहता हुआ चॉकलेट नज़र आएगा जिसके उन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ है। और आप जिस भी चीज़ पर इसको चॉकलेट को इसका वो करवाना चाहे लेयर्स, तो ये आपको उसी वक्त ही लगा देते हैं। ये देखिए ये एक लेयर लगाते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ ये इनकी आधी ट्रेस खाली हो चुकी हैं क्योंकि रात के भी 7 के करीब टाइम है। तो आज निकलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरी बड़ी ही एक प्यारी हस्ती ने मुझसे इस किताब की फरमाइश की थी और ये काम मुझे करना ही था। तो वो अदरवाइज़ संडे हमारा किसी ना किसी काम के लिए इसी तरह ही गुज़रता है कि
कोई काम, कोई कपड़ा या घर की कोई आइटम। और किसी संडे जब गेस्ट आ जाएँ तो फिर मेहमान रहमत खुदाबंदी, तो ये सारे काम हम फिर पोस्टपोन कर देते हैं नेक्स्ट पे। तो रास्ते में हमारी मुलाकात अब ये इनसे हो रही है, निम्रा अहमद, और ये हमसे इंडस वाटर ट्रीटी पे कुछ बात करना चाह रही हैं। इनका अपना भी यूट्यूब का चैनल है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने नॉलेज मुताबिक इनको दे के हम लोग आगे निकले। और अब घर जा रहे हैं, घर में चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने वहाँ से कौन सी आइटम्स जो हैं परचेज़ की हैं। तो ये एक तो ये ज़ीरा बिस्किट्स और ये चॉकलेट बिस्किट्स ये हम लोग लेके आए हैं। तो इनकी सबसे मज़ेदार और अट्रैक्टिव आइटम जो हमें लगी वो ये बेकरी के क्रीम पफ्स हैं। ये मिनी क्रीम पफ कहा जा सकता है और ये ज़बरदस्त है। आप एक दफ़ा खा लें तो आप भी यकीनन यहाँ ज़रूर जाएंगे। और अगर फाउंटेन से इस तरह आप चॉकलेट डलवा लें तो क्या बात है। और इसके लिए बहुत शुक्रिया हमारे लैंडलॉर्ड्स अजमत भट्ट साहब का, जिन्होंने हमें ये इंट्रोड्यूस करवाया मगर खिलाकर। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।